पाब्लो नेरूदा लिख रहा था। मेरे जन्म के आसपास पाब्लो नेरूदा लिख रहा था कविता कम्युनिस्ट। मेरे जन्म के आसपास पाब्लो नेरूदा लिख रहा था कविता कम्युनिस्ट, जिनकी आत्माएं पत्थर, लौह और कठोर अनुशासन में प्रतिष्ठित थीं, जो बहाते थे अपना रक्त तारों के रूप को विकृत किए जाने पर, जो बहाते थे अपना रक्त तारों के रूप को विकृत किए जाने पर, अपने को पृथ्वी की शुद्ध चांदी, जो आदमी की सच्ची धातु थी, के रूप में मानते थे और दर्प से हुंकार भरते थे। अब तुम देखोगे हम क्या हैं और क्या होंगे। अपने को पृथ्वी की शुद्ध चांदी, जो आदमी की सच्ची धातु थी, के रूप में मानते थे और दर्प से हुंकार भरते थे। अब तुम देखोगे हम क्या हैं और क्या होंगे। भारत के गणराज्य में नंदी ग्राम की चीत्कारों और सत्ता के गलियारों में पाब्लो की इस सच्ची धातु को मुखौटे बदल चांदी काटते देखते सुनते मैं बढ़ी जा रही थी अपने पूर्वजों के दिखलाए सनातन दक्षिणी पंथ पर। पाब्लो की इस सच्ची धातु को मुखौटे बदल चांदी काटते देखते सुनते मैं बढ़ी जा रही थी अपने पूर्वजों के दिखलाए सनातन दक्षिणी पंथ पर, जहां इतिहास मात्र युद्धों का और दांव पेच से सत्ता हथियाने का कोरा दस्तावेज नहीं, बल्कि क्रौंच पक्षी के वध के विरुद्ध विश्व काव्य का आख्यान था। सिंहासन पर खड़ाओं का आसन, जंगल में पत्तों का डासन, जन जन की सांसों का पर्याय राम का गान था। नाग को नाथते, नदियों को विशैला बनाने वाले हजार फणों को अपनी नृत्य भंगिमा से रौंदते, मटकी फोड़ माखन चुरा स्वयं खाते, ग्वालों को खिलाते और इस प्रकार हर युग में अवसरवाद बाजारवाद से धरती को मुक्त करते, चैन की वंशी बजाते, स्व का अविरल प्रवाह, सागर की गहराई कृष्ण, जो आज भी समझाते हैं देखो हम कौन हैं और क्या सोचते हैं। सागर की गहराई कृष्ण, जो आज भी समझाते हैं देखो हम कौन हैं और क्या सोचते हैं।